देखिए, आप लोग क्लास 12 NCERT मैथ चल रही है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। इसका प्रश्नावली 1.1 का 15 क्वेश्चन नंबर 15। तो प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 15 हमें देखना है, जो कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इसमें एक आपको सेट दिया है, सेट 1 2 3 4, एक समुच्चय 1 2 3, जिसमें 4 अवयव हैं। अवयव कौन से हैं? 1 2 3 4। अब इन अवयव में एक संबंध इस प्रकार से डिफाइन किया गया है, उसमें बताया गया है उसके जो अवयव हैं 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, 3 और 3, 2। तो आपको बताना है कि यह संबंध कैसा संबंध है, मतलब यह स्वतुल्य है कि सममित है, संक्रामक है या तुल्यता का संबंध है। ठीक है, तो पहले देखिए कि इसमें क्या है। यह तुल्यता का संबंध कब होगा? जब इसमें 4 अवयव हैं, 1 2 3 4। तो जब इसका खुद से संबंध हो। तो देखिए, खुद से संबंध, 1 का संबंध 1 से दिख रहा है, ठीक है, 2 का 2 से दिख रहा है, हाँ 2 का 2 से भी दिख रहा है, 3 का 3 से दिख रहा है, 4 का 4 से। यानी हर अवयव का स्वयं से संबंध है। 1 का 1 से संबंध, 2 का 2 से, 2 का 2 से, उसके बाद 3 का 3 से, 4 का 4 से। इसका मतलब यह संबंध क्या है? स्वतुल्य है। एक क्लियर हो गया कि ये क्या है? स्वतुल्य। अब सममित के बारे में चेक करिए। सममित में क्या होता है? उल्टा संबंध मिलना चाहिए। तो जैसे आप देख रहे हैं 1, 2 है, तो 1, 2 है, लेकिन 2, 1 इसमें कहीं दिख रहा है? 2, 1 नहीं है। इसका मतलब यह सममित नहीं है, यानी स्वतुल्य है लेकिन सममित नहीं है। तो देखिए, ऑप्शन को पकड़िए कि यहाँ तो स्वतुल्य है, ठीक है, लेकिन ये कह रहा है सममित है। तो सममित है, तो जबकि आपको मिला कि सममित जो है, सममित क्यों नहीं है? क्योंकि 1, 2 का उल्टा संबंध 2, 1 इसमें कहीं भी जो है नहीं। इसका मतलब ये सममित, एक भी अवयव का अगर उल्टा संबंध नहीं मिल रहा है तो वह सममित जो है नहीं है। तो ये सममित नहीं है। तो देखिए, ये कह रहा है कि R स्वतुल्य। स्वतुल्य तो सही कहा, क्योंकि स्वतुल्य है। 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, 4, 4 है, स्वयं से संबंध है, तो स्वतुल्य है, लेकिन ये कह रहा है सममित है। तो इसका मतलब यह सही जो है नहीं कर रहा, ये गलत कह दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए, आपका ये ऑप्शन गलत हुआ। अब आपका यह भी ऑप्शन गलत होगा। क्यों? क्योंकि तुल्यता का संबंध तभी होता है जब तीनों हो, स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो, संक्रामक भी हो। लेकिन यहाँ पे सममित नहीं है, इसका मतलब यह तुल्यता का संबंध नहीं। तो यानी 2 ऑप्शन आपके क्या हुए? कट गए। अब 2 ऑप्शन बचा है। अब जिसे कह रहा है कि R सममित तथा संक्रामक है। ध्यान दीजिए, R सममित तथा संक्रामक। तो पहले से आपको पता है कि R सममित जो है, तो इसका मतलब सममित नहीं है, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन जो है कट गया। तो जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो एक ऑप्शन जो है सही होगा। तो आपका सही कौन होगा? दूसरा, यानी R स्वतुल्य तथा संक्रामक है लेकिन सममित। तो पता चल रहा है ना कि R आपने चेक किया है कि स्वतुल्य है, और आपने चेक किया है कि यह सममित भी नहीं है। तो एक ऑप्शन बचा है, तो यही आपका सही है, यानी वह यह संबंध संक्रामक भी है। तो आप बात 1 कटा, 1 और चौथा कहाँ से कटा? सिर्फ इससे कटा। इसमें कह रहा है कि सममित है, जबकि हमें मिला कि सममित नहीं। चौथा क्यों कटा? क्योंकि ये तुल्यता कभी नहीं होगा, क्योंकि सममित नहीं है तो तुल्यता भी जो है नहीं, तो 2 कट गया। अब तीसरा इसलिए कट गया क्योंकि इसमें कह रहा है कि R सममित है, जबकि आपने चेक किया है सममित जो है नहीं। तो आपके 3 ऑप्शन गलत हुए, तो कौन सा ऑप्शन सही हो? दूसरा। ठीक है, तो आपका ये विकल्प सही हो गया। हाँ, देखिए प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कह रहा है कि एक संबंध डिफाइन किया गया है, वो भी नेचुरल नंबर में। यानी जो संबंध है आपका R क्या है? R कहाँ से कहाँ तक है? नेचुरल नंबर n से n में, यानी प्राकृतिक संख्या n से n में है। तो ये संबंध n से n में है। तो किस प्रकार डिफाइन किया गया है कि a का संबंध b से होगा, यानी a का संबंध b से तब होगा जब b में 2 घटाएं तो उसका मान a के बराबर। और b का मान एक कंडीशन लगा दिया है कि 6 से जो है 6 से बड़ा होना चाहिए। b का मान क्या होना चाहिए? 6 से बड़ा। यानी जो भी क्रमिक युग्म होगा वो a, b के रूप में होगा। ठीक है, तो a का संबंध b से तब होगा कि b में 2 घटाया जाए तो इसका मान a के बराबर। यानी जो पहला घटक होगा वो दूसरे घटक से जो है 2 कम होगा। b में 2 घटाने पर हमें क्या मिलेगा? a। यानी पहले घटक का मान जो होगा
और दूसरे घटक से कितना कम होना चाहिए, 2। तो यहाँ ऑप्शन देखिए, और b का मान क्या होना चाहिए, 6 से। तो पहला ऑप्शन देखिए कि इसमें कह रहा है a का मान b माइनस 2 के बराबर, यानी पहले घटक का मान दूसरे घटक से 2 कम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आपका पहला घटक दूसरे घटक से 2 कम है, तो ये हो सकता है, ये संबंध आपका सही हो सकता है। यहाँ पे देखिए आपका पहला घटक दूसरे घटक से 2 नहीं कम है, ज़्यादा कम है, 5 कम है। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल जो है गलत है, क्योंकि a का मान b माइनस 2 यानी दूसरे घटक से कितना कम होना चाहिए, 2 कम होना चाहिए। तो यहाँ ये दूसरे घटक से 5 कम है, इसलिए ये जो है गलत है। देखिए ये भी हो सकता है, क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ 6 जो है 8 से जो है 2 कम है। लेकिन अब इसके बारे में सोचिए, इसके बारे में 8 कामा 7, तो यहाँ जो है ये जो घटक है पहला घटक ये दूसरे घटक से कम नहीं है बल्कि जो है ज़्यादा है। पहला घटक या दूसरे घटक से कितना कम होना चाहिए, 2। तो ये कम नहीं है बल्कि ये क्या है, ज़्यादा है। तो ये भी क्या होगा, गलत। ये भी विकल्प क्या हुआ, गलत। ये दोनों विकल्प क्यों गलत हुए, क्योंकि ये 2 कम होना चाहिए थे, 5 कम है, और यहाँ पे पहला घटक कम होना चाहिए थे, कम नहीं है बल्कि, तो ये भी गलत हो गया। अब 2 विकल्प सही हो सकते हैं, ये भी 2 कम है और ये भी 2 कम। अब इनमें कौन सही होगा, इनमें ये सही होगा जिसमें b का मान 6 से बड़ा होगा। तो यहाँ b का मान 6 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए दूसरा घटक जो b है, b का मान 6 से बड़ा नहीं है, 6 से छोटा है। तो 6 से छोटा है तो इसलिए ये भी जो है कह रहा है ना b का मान क्या होना चाहिए, 6 से बड़ा। अब यहाँ देखिए b का मान क्या है, 6 से बड़ा है, और 8 में 2 कम करने पर उसका मान 6 के बराबर है। ये विकल्प इसलिए सही होगा। ये गलत क्यों हुआ, क्योंकि दूसरा घटक 6 से बड़ा जो है नहीं है। ये सही इसलिए है कि दूसरा घटक 6 से बड़ा है और पहले घटक का मान 2 जो है इससे कम है, इसलिए आपका विकल्प कौन सा सही है, सी।